Hello friends, so welcome to my channel. Today I am going to difference between mass and weight. Yes, हम लोग आज डिस्कस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी चीज़ का पहला डिफरेंस पहला डिफरेंस होता है किसी भी दो चीज़ के बारे में। अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं तो पहला डिफरेंस यही होता है कि आप उसका डिफिनेशन लिख दें। तो पहला डिफिनेशन है मास का, क्या पहले में दोनों का डिफिनेशन लिखा था। तो पहला क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। यानी कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास में वो मैटर से बना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, और वो पार्टिकल्स जो होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो भी तो मैटर ही ना होगा, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, मैटर कहलाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना नंबर ऑफ मैटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना नंबर ऑफ मैटर है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कोई ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, उसी को मास कहते हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट इज कॉल्ड मास। और हम लोग का इधर वेट है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ कहाँ पर जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ कहाँ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सेंटर की ओर। ये नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो फोर्स से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को वेट कहा जाता है। और उसको हम लोग कह भी सकते हैं, और उसी फोर्स को ग्रेविटी भी कहते हैं। उसी एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन लगता है उसको ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि ऐसा वेट, ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो, उसी को वेट कहते हैं। जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करता है, किसी भी, ये वीडियो थोड़ा छूट गया था, किसी भी, ये सेंटर हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर अर्थ सेंटर हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं वेट। हमारे यहाँ पर सेकेंड डिफरेंस यह है कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। एस मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हमारा दूसरा डिफरेंस यहाँ से ये बहुत ईजी है, क्लियर होता है कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन होगा। तीसरा डिफरेंस हमारा यह है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का जितना ही मास होगा वो कांस्टेंट होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका मान लीजिए 50 ग्राम इसका वेट होगा, तो अगर आप मून पर भी चले जाइएगा ना, तब भी इसका वेट 50 ग्राम, मास 50 ग्राम ही होगा इसका। यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट क्या है, चेंज होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज हो गया तो वेट भी चेंज हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का वेट। मान लीजिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। इट चेंज विद द चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर का अर्थ का ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मून का क्या है, मून का है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मून पर चले जाएंगे तो इसका वेट कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वन, इसका ऑब्जेक्ट का 50 ग्राम है, 50 ग्राम है वेट, 50 ग्राम इंटू 9.8 यहाँ पर कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पर। लेकिन अगर हम मून पर चले जाएंगे तो 50 ग्राम इंटू 1.63 करना पड़ेगा। इसलिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कभी नहीं होगा। और हमारा फोर्थ यही है डिफरेंस, मास ऑन ऑब्जेक्ट कैन नेवर भी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, सबसे एटम जो होगा, एटम का भी वेट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है। इसलिए मास एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर भी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी जगह स्पेस में चले गए हैं जहाँ इंटरप्लैनेटरी स्पेस में चले गए हैं जहाँ जी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वेट भी तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी
डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो हो सकता है। सो यहीं से हमारा डिफरेंस ख़त्म होता है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो सब ऐसे ही वीडियो को और लेने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स।